डीमार्ट बहुत बड़ी कंपनी, राधा कृष्ण दमानियों की कंपनी। लेकिन आजकल इस कंपनी में भी ग्रोथ नहीं दिख रही है और ये कंपनी का जो प्राइस है वो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। राधा कृष्ण दमानी ने जो कंपनी खोली थी और जिसका ये मॉडल था ये बहुत सॉलिड मॉडल, लेकिन आज जो इस पूरे सेक्टर में जिस तरह से क्विक कॉमर्स कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं इस कंपनी के ग्रोथ पे खासा असर दिख रहा है। दमानी ने ये जो कंपनी खोली थी तो कोरोना के टाइम हमें पता चला कि सुपर मार्ट बंद हो गई और ये कंपनी अच्छी खासी चल गई, क्योंकि इनके जो भी स्टोर थे ये खुद के स्टोर थे और ये इस टाइम इनके अच्छे खासे काम आए। ना इनको किसी को भाड़ा देना था और ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी, तो ये बच गई। लेकिन आज कोरोना के बाद मार्केट इस सेक्टर में पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ, ये कंपनी का जो प्राइस था वो अच्छा खासा था और आजकल ये प्राइस अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 380 3830 पर ये कंपनी का प्राइस आ चुका है और देखा जाए तो इस कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है कहा जाए तो, क्योंकि इसका प्राइस एक टाइम पे 5900 के आसपास था और आज का इस कंपनी का प्राइस 3300 के आसपास आके खड़ा हो चुका है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि इस सेक्टर में और ज़्यादातर डीमार्ट को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये देखते हैं कि डीमार्ट को आखिर वो कौन से प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से डीमार्ट को सबसे ज़्यादा ग्रोथ में इनके डिक्लाइन आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी सबसे बड़ा असर है जो क्विक कॉमर्स कंपनी है, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट, ये कंपनी जो इस क्षेत्र में आई है और इन्होंने अच्छे खासे ग्रोथ दिखाई है। डीमार्ट का जो मॉडल है वो ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट में ही ज़्यादातर इनके जो भी क्षेत्र है और इनका मॉडल है खुद के की जगह एक्वायर करना, उस पे अपना शॉप खड़ा करना और वहीं से चलाना। लेकिन जो भी क्विक कॉमर्स इस क्षेत्र में जो भी नए प्लेयर है उनका मॉडल थोड़ा अलग है। ये खुद के शॉप खड़ी करने में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी पर जाते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं या लीज पे लेते हैं और इनका ज़्यादातर ज़्यादा फोकस रहता है कि एक ही जगह पे कहीं ना कहीं किसी सिटी पे 3-4 किलोमीटर के अंदर ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा शॉप खोलो। शॉप ऐसे जगह पे खोलो कि जिस जगह पे आपको ज़्यादा रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीमार्ट को अपने जो भी शॉप है वो अच्छी जगह पे ही खोलनी पड़ती है। इससे उनकी प्राइस तो बढ़ती है लेकिन इनकी प्राइस कम हो जाती है। अगर ये देखा जाए तो इस जो सेक्टर है इसमें क्विक कॉमर्स सेक्टर में 2020 में जब ये स्टार्ट हो चुका था तो इसका जो मार्केट कैपिटल था वो कम से कम 800 करोड़ के आसपास। लेकिन 2024 में आते आते 4 साल में कम से कम 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल पहुंच चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहा 800 करोड़ और कहा 28,000 करोड़ के आसपास। तो कम से कम इसमें अगर ग्रोथ आई है तो 33 गुना इसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है और यही जो मेन प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं डीमार्ट के लिए हडल बना हुआ है। अभी डीमार्ट को राधा कृष्ण दमानी ये पुराने खिलाड़ी है, डीमार्ट को इन्होंने कोशिश भी की इस क्षेत्र में आने की, लेकिन वो ठीक तरह से कर नहीं पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए और ये चला भी नहीं। तो इन्होंने छोड़ दिया कि भाई इस क्षेत्र में आना ही नहीं, अपने वापस हो जाके अपने पुराने मॉडल पर ही काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर अगर देखा जाए तो ये जो मार्केट है क्विक कॉमर्स का ये कम से कम अभी 3.3 बिलियन डॉलर तक अभी पहुंच चुका है और अगले साल ये कम से कम $6 बिलियन तक जा सकता है और 2030
कम से कम ये $10 बिलियन तक जाके पहुंच। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े सेक्टर में फैल चुके हैं और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं डीमार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। डीमार्ट एक अलग स्टाइल का ग्रोथ दे रही थी, अच्छा ग्रोथ दे रही थी और कहीं ना कहीं इंडियन की जो सेंटिमेंटल रहती है कि उन्हें सस्ता चाहिए कोई भी माल, और इसके लिए डीमार्ट एकदम अच्छा फॉर्मूला था। डीमार्ट इसे सस्ता माल दे रही थी कंज्यूमर को और इसके लिए डीमार्ट अच्छी तरह से चल पा रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि जो डीमार्ट के स्टोर है वो ज़्यादातर एक दो स्टेट में ही है, ज़्यादा स्टेट में ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिस जगह पे ज़्यादा लोग सरवाइव करते हैं रहते हैं उस जगह पे ये नहीं पहुंच पा रहे, और कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स वो हर जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्विक कॉमर्स से लोग मार्केट से जो भी माल मांग रहे हैं वो जल्दी आता है। हाँ, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है डीमार्ट से भी ज़्यादा, लेकिन वो माल क्विक आ रहा है और वो कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जगह पे अपने स्टोर खड़े किए जाएं जहां उनको रेवेन्यू कम देना पड़े, या भाड़े पर वो लीज पे लेते हैं, फ्रेंचाइजी पे देते हैं। तो इनका मॉडल पूरी तरह से अलग है और जेप्टो ने दिखा दिया है। उन्होंने कम से कम इतने स्टोर खड़े कर दिए हैं। कहीं ना कहीं डीमार्ट का अगर ये एक स्टोर है किसी जगह पे तो वहाँ 3-4 किलोमीटर के अंदर ही जो जेप्टो है इनके ब्लैंकेट के इतने स्टोर बन जाते हैं कि ब्लैंकेट कहीं ना कहीं डीमार्ट का पूरा जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं खींच के ले जा रहा है। अभी आने वाले जो वक्त है उसमें डीमार्ट के लिए खतरे की घंटी। लेकिन राधा कृष्ण दमानी भी अच्छे खिलाड़ी है, ये जरूर कुछ ना कुछ नया आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी सोर्स है उसमें कुछ अलग करने की कोशिश करें। लेकिन अब डीमार्ट में क्या खरीदी बनती है? डीमार्ट का स्टॉक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसका पी जो है 91 का है और इनकी जो ग्रोथ है कम से कम 30% के आसपास है। इस ग्रोथ पे कम से कम ये पी बहुत ज़्यादा है। इनका पी कम से कम 60 या 70 के आसपास होना चाहिए। इसका सेक्टर पी 31 का है और इसका बुक वैल्यू भी 12 के आसपास का है। तो इसका आरओई 30% बनता है और 30% की ग्रोथ पे इतना पी देना कहीं ना कहीं सेक्टर के लिए बहुत बड़े प्लेयर इस सेक्टर से निकल रहे हैं। वो चाह रहे हैं इन्वेस्टर कि अब जो डीमार्ट है उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, कुछ अलग तरह से ग्रोथ दिखानी पड़ेगी और वैसे ही बहुत बड़ा प्लेयर इंडियन के मार्केट में टाटा इसमें इंटर कर चुका है। और टाटा ने जिस तरह से फैलाव किया है डीमार्ट के लिए खतरे की, क्योंकि टाटा ने खाली पिछले इसी एक साल में कम से कम 200 नए स्टोर खोल दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं टाटा की ग्रोथ और डीमार्ट पे कितना प्रेशर। लेकिन डीमार्ट आने वाले वक्त में जरूर कुछ करेगा। डीमार्ट अच्छा स्टॉक है, इसकी ग्रोथ भी है, लेकिन अब इसे ये वैल्यूएशन वापस नहीं मिलने वाली। और ऊपर से देखा जाए डीमार्ट अच्छी तरह से करेक्ट हो चुका है और ये करेक्शन देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। डीमार्ट का सबसे ज़्यादा जो मॉडल है वो ज़्यादातर फ्रूट पर है और जनरल और नॉन फ्रूट में इनका मार्केट इतना है 23%। अगर देखा जाए जनरल मर्चेंट पे रहता है और नॉन फ्रूट पे 20%, मतलब 56% इनका जो मेन ये है वो ज़्यादातर अपने फ्रूट पे रहता है। इनकी ग्रोथ पर डे बाय बढ़ रही है, इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो फ्लैट रहा है। ज़्यादातर इन्होंने अपने प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखा है और इस ईयर के ग्रोथ में अगर देखा जाए तो डीमार्ट का जो प्रॉफिट है वो कुछ खासा नहीं बढ़ा है। और देखा जाए तो पिछले साल के रेवेन्यू के मुकाबले पिछले साल 774 करोड़ का इनका रेवेन्यू जो था, तो इस साल ये 659 करोड़ के हो चुके प्रॉफिट के नज़रिए से देखा जाए। ये इस कंपनी के लिए आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये कंपनी क्या नया कर पाती है। लेकिन डीमार्ट के लिए खतरे की घंटी है। डीमार्ट एक कछुए की तरह चल रहा है और मार्केट अब बहुत पूरी तरह से अलग तरह से बदलता हुआ। हर कोई कंपनी ये सेक्टर में इंटर करना
और हर उस कस्टमर पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसके घर तक पहुंचने की रही है। और डीमार्ट कहीं ना कहीं अपने शॉप्स पर कस्टमर को खींचने की कोशिश। अभी डीमार्ट का पूरा मॉडल शॉप पर खींचने का है, और दूसरे जो क्विक कॉमर्स का जो पूरा मॉडल है वो कस्टमर के घर तक पहुंचने का। क्योंकि जो भी लोग इन पर भरोसा करके इन पे जो भी इसके ऐप पर जाते हैं तो उसके घर तक माल आता है, लेकिन डीमार्ट में आपको लाइन में खड़ा होकर माल खरीदना पड़ता है। बड़े लोग ज़्यादातर अब क्विक कॉमर्स की तरफ मुड़ रहे हैं, और हाले हाले दूसरे भी लोग आना स्टार्ट कर देंगे। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में डीमार्ट किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है। मुझे लगता है कि डीमार्ट को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। इनके ग्रोथ में अच्छी खासी मतलब इनके प्राइस में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। फिर भी अभी भी ये देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटल है, और मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए कोई का पी ज़्यादा ही है। इतने पी पर ये सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। और ये मार्केट अच्छा खासा ग्रोथ दे चुका है, कम से कम अभी भी ये यहाँ से 3000 तक जाने की जा पाता है, नहीं जा पाता, लेकिन ये इसको जरूर करेगा। और डीमार्ट को अपना जो हाई क्रॉस करना बहुत कठिन जाएगा। देखते हैं आने वाले वक्त में मार्केट किस तरह से बदलता है। डीमार्ट इतना बड़ा मार्केट कैपिटल वाला और इतनी बड़ी कंपनी, ये अपनी ग्रोथ को किस तरह से सस्टेन करती है, बढ़ाती है, और अपने शॉप को किस तरह से और मजबूत करके आगे चलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।